डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हम बड़े से बड़े आंसर को कैसे याद करें और कैसे उसको किताबों से अख़ज़ करें और क्वेश्चन को कैसे हल करें। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि जिस क्वेश्चन का भी आप आंसर निकाल रहे हो, तो जिस पार्ट से, जिस लेसन से आप आंसर को अख़ज़ कर रहे हो, पहले उस पार्ट को आप अच्छी तरह याद कर लें। उसके जितने मीनिंग वर्ड हैं, वोकैबुलरी हैं, सब अच्छे तरीके से उसको याद कर लें। याद करने के बाद आप उस क्वेश्चन पे आप गौर करें, कोई जो क्वेश्चन हो और क्वेश्चन के अंदर कहना क्या चाहता है। उसके बाद आप उस लेसन में जाएँ। जाने के बाद अगर लंबा उसका आंसर हो तो उसको एक हिस्टोरी की शक्ल में लाएँ। इसको एक हिस्टोरी की शक्ल में बनाएं, यानी कहानी की सूरत में उसको याद करें, तो आप बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और लॉन्ग आंसर याद करने का ट्रिक ये भी है कि आप उसको अच्छे से रटें। अब आप रटेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे वो। चलिए आज हम आपको बड़े से बड़े आंसर और सबसे पहले बड़े आंसर को हल करने के लिए, बड़े क्वेश्चन को हल करने के लिए ज़रूरी कि आप छोटे क्वेश्चन को हल करें और उसको याद करें। एक आप इसे याद करते रहेंगे तो आपको बड़े बड़े आंसर भी याद हो जाएंगे। चलिए आज मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। नेम द एनिमल्स द वॉशरमैन हैड। धोबी के पास मौजूदा जानवर के नाम बताएं। आपने इस लेसन में जो पढ़ा है कि उसके अंदर धोबी के पास जो जानवर थे, तो यहाँ सवाल के अंदर है कि धोबी के पास मौजूदा जानवर के नाम बताएं। तो इसका आंसर ये होगा, अ वॉशरमैन हैड अ डोंकी एंड अ डॉग। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। अब दूसरा चलिए हल करते हैं। बी, वाई कुड द वॉशरमैन लिफ्ट द डॉग। धोबी कुत्ते को क्यों उठा सकता था। तो इसका आंसर होगा, द वॉशरमैन कुड लिफ्ट द डॉग बिकॉज द डॉग वॉज नॉट हैप्पी। धोबी कुत्ते को उठा सकता था क्योंकि कुत्ता भारी नहीं था। अब तीसरा, कुड ही लिफ्ट द डंकी टू आई। कुड ही लिफ्ट द डंकी टू आई। क्या गधे को उठा सकता था, क्यों। क्या गधे को उठा सकता था, क्यों। तो इसका आंसर होगा, बिकॉज द डंकी वॉज मच बिगर। बिकॉज द मंकी वॉज बिगर। बिकॉज द डंकी वॉज बिगर। गधा बहुत भारी था इसलिए उसको नहीं उठा सकता था। अब चलिए इसको हल करते हैं। डी, व्हाट डिड द डंकी वांट। गधा क्या चाहता था। तो इसका आंसर होगा, द डंकी वांटेड टू लिव इन द हाउस। गधा भी घर के अंदर रहना चाहता था। ई, वाज ही हैप्पी बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द डॉग। क्या वो कुत्ते से अलग रह करके खुश था। तो इसका आंसर होगा, ही डिड नॉट हैप्पी बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द डॉग। ही डिड नॉट हैप्पी बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द डॉग। वह कुत्ते से अलग होकर के खुश नहीं था। एफ, व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डंकी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डंकी। धोबी ने गधे से क्या कहा। धोबी ने गधे से क्या कहा था। तो इसका आंसर होगा, द वॉशरमैन टोल्ड द डंकी, यू आर मच बिगर सो यू कैन नॉट कम इन टू द हाउस। सो यू कैन नॉट कम इन टू द हाउस। तो धोबी ने गधे से कहा कि तुम बहुत बड़े हो इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। इसका क्या होगा, हु डिड द मास्टर लव टू। व्हाट डिड द मास्टर लव टू। मालिक किससे प्यार करता था। तो इसका आंसर होगा, द मास्टर लव्ड द डोंकी एंड द डॉग। द मास्टर लव्ड डोंकी एंड द डॉग। मालिक गधे और कुत्ते से प्यार करता था। चलिए आगे हल करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो सही हो उस पर टिक लगाएं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाएं जो सही हो उस पर। द डोंकी वॉज बिग स्मॉल।
गधा बड़ा था या छोटा? तो अब जो सही है, द डंकी वाज बिग, तो आप बिग पे करेक्ट का निशान लगा दें। बी, ही लिव्ड इन अ हाउस शेड, वह रहता था इन हाउस घर में कि छप्पर के नीचे? तो हो जाएगा इस पे शेड। गधा किस पे रहता था? शेड, छप्पर के नीचे रहता था। अब सी हल करते हैं। द डॉग डंकी कैरियड क्लॉथ टू द रिवर, गधा बोझ को ढो करके नदी पर ले जाता था या कुत्ता? तो डंकी ले जाता था, तो हम डंकी पर करेक्ट का निशान लगा देंगे। डी, द वॉशरमैन कैरियड हिज डॉग डंकी इनटू द हाउस, धोबी कुत्ते को अपने घर में ले जाता था, घर के अंदर ले जाता था या गधे को? तो यहाँ पर हम लगा देंगे डॉग, क्योंकि वो कुत्ते को लेकर के जाता था घर के अंदर। चलिए वर्ड पावर, इसको हल करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन ब्लू, मुंदरजा झेल अल्फाजों को खाली जगहों में भरें। जो यहाँ पे दिए गए हैं इन सबको इन खाली जगहों में भरना है। अ वॉशरमैन, अ डॉग एंड अ डंकी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अ वॉशरमैन हैड, अ वॉशरमैन हैड अ डॉग एंड अ डंकी, एक धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा था। द डंकी, अब यहाँ पे क्या? द डंकी द क्लॉथ्स टू द रिवर, द डंकी कैरियड, द डंकी यहाँ पे कैरियड है, कैरियड द क्लॉथ्स टू द रिवर। फिर दूसरा, द वॉशरमैन द क्लॉथ्स, द वॉशरमैन, मैंने आपकी आसानी के लिए देखिए इसको भर दिया है। द डंकी कैरियड द क्लॉथ्स टू द रिवर, गधा कपड़े को नदी पर ढोकर ले जाता। द वॉशरमैन वॉश द क्लॉथ्स, धोबी कपड़े को धुलता था। हिज डॉग लिक्ड एंड जंप्ड ऑन हिम व्हेन ही केम बैक, उसका कुत्ता चाटता एंड जंप्ड ऑन हिम, और उसके ऊपर कुत्ता जब वो घर वापस आता। द मास्टर लिफ्टेड द डॉग इन हिज आर्म्स, मालिक उसको कुत्ते को अपनी बाहों में उठा लेता। एंड टुक हिम इनसाइड द हाउस, और टुक मिस ले जाता और उसको घर के अंदर ले जाता। चलिए फ्रेंड्स से हल करते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेस फॉर आस्किंग परमिशन, परमिशन लेने के लिए जो सेंटेंस दिए गए हैं कि हम किन चीज़ों से अगर हमें परमिशन लेना हो, कहीं पे हम अपनी क्लास में हों या कहीं पे ऑफिस वगैरह में बैठे हों, कोई हमारे सामने कोई बड़े बैठे हुए हों, उनसे हमें परमिशन लेना है, तो हम किन अल्फाजों में परमिशन लेंगे, इसके बारे में आपको यहाँ बताया गया और प्रैक्टिस भी कराई गई है। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं परमिशन के बारे में आपको बताता हूँ। मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? मे आई आंसर द क्वेश्चन, क्या मैं सवाल का जवाब दे सकता हूँ? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई गो टू टॉयलेट, क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ? मे आई गो टू टॉयलेट, क्या मैं पेशाब करने जा सकता हूँ? ये सब जो दिए गए हैं आपके परमिशन के लिए, आप इसको अच्छे से याद कर दें, आप याद कर लें, आपको बहुत सारे जगहों पर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सब दिए गए हैं, यहाँ पे जानवरों के नाम दिए हैं और यहाँ पे उनके घरों के नाम दिया गया है और यहाँ पर उनके बच्चों के नाम हैं। आप इसको याद कर लें। जैसे काऊ, काऊ उसके घर को क्या बोलते हैं? शेड, उसके बच्चों को क्या बोलते हैं? कॉफ। ऐसे डॉग, डॉग के घर को क्या बोलते हैं? कैनल, उसके बच्चों को क्या बोलते हैं? पपी। लायन है तो लायन के घर को क्या बोलते हैं? डेन, उसके बच्चे को कब। पिग है, पिग के घर को क्या बोलते हैं? स्टे, स्टे। सुअरवाड़ा, उसके बच्चों को पिगलेट। हैन, हैन मिस मुर्गी, उसके बच्चों को क्या उसके घर को क्या बोलते हैं? कूप। दरबा, उसके बच्चे को चिक। हॉर्स, घोड़ा, घोड़े के घर को क्या बोलते हैं? स्टबल, उसके बच्चे को कॉल्ट। बकरी है, बकरी के घर को क्या बोलते हैं? शेड, उसके बच्चे को कीड। से डक है, डक, तो डक के घर को क्या बोलते हैं? पाउंड, उसके बच्चे को डकलिंग, उसके बच्चे को डकलिंग।
आज आपका ये भी क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया फ्रेंड्स, और आपको मालूम पड़ा होगा कि हम क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से हल करें। मैं आपके सामने आज हल करके दिखाया हूँ कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपको हल करके दिखाया हूँ। आप इसी तरह हल करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। अगर आप इसी तरह छोटे छोटे आंसर को हल करते रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन को हल करते रहेंगे, तो आप एक दिन बहुत से बड़े बड़े आंसर को भी हल कर लेंगे, क्वेश्चन को हल कर लेंगे, उनको याद भी कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज आपका लेसन पूरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम।